कक्षा 10वीं। प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले पीरियड में बेटा मैं तुम लोगों को द्वितीय पाठ पूर्ण रूपेण समझा दिया था, अभ्यास वगैरह सब। आज हम तृतीय पाठ क्रियाकारक कुतूहलम ये पाठ पढ़ेंगे। सब लोग अपनी अपनी पुस्तक निकाल लो और ध्यान से देखना बेटा। मैं पाठ को पढ़ूंगा ही और उसके साथ साथ उसका अनुवाद भी बतलाता जाऊंगा। पहले हम पाठ का परिचय दिया है, उस पर ध्यान देते हैं। क्या कहता है परिचय? देखो, वाक्य रचना के समुचित ज्ञान से ही किसी भाषा पर अधिकार किया जाता है। वाक्य संरचना के आधार पर किसी भाषा पर जो है अधिकार होता है बेटा। वाक्य रचना के कारक और क्रिया का संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। वाक्य में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो कर्ता और दूसरी है वो है क्रिया। इन दोनों का संबंध पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। भाषा के गहन गंभीर ज्ञान के लिए कारक और क्रियापदों के पारस्परिक संबंध का ज्ञान होना आवश्यक है। समझ में आया? बहुत अच्छी चीज बताया है। वाक्य संरचना को जानने के लिए कि वाक्य में कर्ता जो है किस रूप में है और इधर क्रिया किस रूप में है, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, होना आवश्यक है। संस्कृत में तो यह ज्ञान और भी अधिक आवश्यक है। ये कह रहे हैं कि हिंदी अंग्रेजी में ये सब जरूरी है, तो हिंदी अंग्रेजी भर में नहीं, हमारे इस देव भाषा संस्कृत में भी तो और विशेष ध्यान रखना पड़ता है, तब कहीं जाके वाक्य शुद्ध लिखा जा सकता, बोला जा सकता, व्यक्त किया जा सकता है ना? क्योंकि उसमें विशेष परिस्थिति में ही किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग के अनेक नियम हैं। कौन सी विभक्ति कहाँ पर बिठाना है वाक्य में, ये सब नियम का ध्यान रखते हुए बिठाना पड़ता है। भाषा ज्ञान के लिए कारक और क्रिया के अतिरिक्त क्रिया के काल तथा लकारों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। प्रस्तुत पाठ में सरल श्लोकों के माध्यम से कारकों एवं क्रिया के लकारों का बोध कराया गया है। आरंभ के 7 श्लोकों में क्रमशः सातों कारक और विभक्तियों का प्रयोग समझाया गया है और अंतिम 5 श्लोकों के माध्यम से पांचों लकारों का बोध कराया गया है। तो
देखो बेटा, अब पाठ पर ध्यान देते हैं। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवासाय कृतः। देखा बेटा, ऐसी बड़े ध्यान मग्न होकर ऊंचे स्वर में बोलकर दादा दादी माँ पिता इनको सुनाया करो, तो कहेगा कि हमारा बेटा तो अच्छा संस्कृत बोलता है, अच्छा बोल पढ़ता है, ऐसा कहेगा। समझ में आया? फिर से देखो, मैं पढ़ के बताता हूं। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहाय कृतः। अब इसका अनुवाद देखो बेटा। उद्यमः साहसं धैर्यं, मेहनत, उद्यमः माने मेहनत, साहसं माने धीरज हिम्मत, और धैर्य माने धीरज। ये तीन जो है, बुद्धि शक्ति पराक्रम, ये तीन हो गए। और उसके बाद चौथी इकाई है बुद्धि, ज्ञान, शक्ति है, ताकत, पराक्रम, और शक्ति के अनुसार पराक्रम करके दिखाना। ये 6 चीजें हैं। नीचे पंक्ति कहती है, सदेते यत्र वन्तन्ते, ये 6 तत्व जिसके पास है, विद्यमान है, तत्र देवज्ञा सहायकृतः, उसका देवता भी मदद करते हैं। यदि किसी भक्त के पास ये 6 गुण है, यदि किसी मानव के पास ये 6 लक्षण मौजूद हैं, तो उसके कार्य में निश्चित रूप से देवता सहायता करते हैं। देव सहायकृत। ठीक, आइएगा द्वितीय। विनयो हंसाख्याति देशमाख्याति भाषितम् संभ्रमाश्रेयमाख्याति बपुरायाख्याति भोजनम। देख रहे हो, ये द्वितीय कड़ी। विनयो वंशमाख्याति, है ना? यदि मानव में वो गुण है, कौन सा? विनय, विनय करने का, तो वंशमाख्याति, उससे मानव के वंश का पता चलता है कि उसमें कितनी ज्ञान है। विनयो वंशमाख्याति देशमाख्याति भाषितम्, आओ
छत्तीसगढ़ के रहने वाला है कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है कि बंगाल का रहने वाला है, किससे पता चलता है? भाषितम, बोली से। तो कहे देशमाख्याति भाषितम, बोली से उसके क्षेत्र का ज्ञान हो जाता है कि कहाँ का रहने वाला है। संभ्रम स्नेहम आख्याति, है ना? भ्रम से संभ्रम, भ्रम से प्रेम की पता चल जाता है कि इस मनुष्य में कितना श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है। बपुरायाख्याति भोजनम, और भोजन से शरीर का पता चल जाता है ना? बपुरायाख्याति भोजनम, ये भोजन किया है कि नहीं किया है उसके शरीर से पता चल जाता है। ठीक? मृगा मृगई संगम व्रजन्ति, गावस्य गोमि शरणमस्तु। मृगा मृगई संगम अनुगच्छन्। इतना कहने के बाद कवि कहते हैं मृगा मृगई संगम अनुगच्छन्। हिरण जो है हिरनी के साथ परिभ्रमण करता है ना? गावास्य गोपी गावं चतुरंग, और उसी तरफ से गौ माता के संग, है ना? गावास्य बैल जो है गौ के साथ, और तुर्गा सो तुरंगई, घोड़े अपने जाति के साथ रमन करते हैं या चलते हैं। इस तरह से आगे कहता देखो, मूर्खाश्च मूर्खई सुधिया सुधाभि समानशीलम व्यसनेषु सख्यम। मूर्ख का जो कार्य है किससे पता चल जाता है? मूर्खाश्च मूर्खई, कि वास्तव में वो किसके साथ आ जाए। सुधिया सुधी भी, और समझदार ज्ञानी जो है उसके ज्ञान से पता चलता है। समानशीला व्यसनेषु सख्यम, इस प्रकार से देखा गया कि समान स्वभाव वाले अपने समान स्वभाव के साथ मस्त रहते। आइएगा चतुर्थ क्या कहता है? विद्या विवादाय धनम मदा, धनस्य
विद्या विवादाय धर्म मदाय शक्ति पर पीड़नाय। हो गया ना? आगे नीचे देखो, क्रोधात् भविष्यति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। क्रोध करने से मोह होता है। क्रोध करने से मोह की उत्पत्ति होती है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। और इस तरह से जब मोह होता है, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, तब जो स्मरण शक्ति है उसमें रूपांतर हो जाता है, कुछ और समझने लग जाता है। क्या कहता है? सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। कहने का तात्पर्य मोह से स्मृति विभ्रम हो जाता है, ज्ञान चक्षु कमजोर हो जाता है। स्मृति विभ्रमात् बुद्धिनाशो। याद रखना बेटा, इसको सुधार लो। स्मृति विभ्रमात्, स्मृति भ्रमात्, स्मृति भ्रशात् लिखा है, वो अशुद्ध है बेटा। स्मृति भ्रमात् बुद्धिनाशो भवति। है स्मृति जब भ्रम में पड़ जाता है तो ज्ञान चला जाता है। बुद्धिनाशो भवति, बुद्धिनाशो, ज्ञान चला जाता है। और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, समझदारी चली जाती है तो समझ जाओ कि उसका क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। कहते हैं बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, नष्ट। आइएगा आगे देखो। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम्, अधनस्य कुतो मित्रम्, अमित्रस्य कुतः सुखम्। आगे कहते हैं कि आलस्य करने पर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। आलसी को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम्। और जिसके पास ज्ञान नहीं तो समझ जाओ कि उसके पास अर्थ भी नहीं, धन नहीं हो पाएगा। अविद्यस्य कुतो धनम्, जिसके पास ज्ञान नहीं होगा वो धन कहाँ से प्राप्त कर पाएगा? नहीं प्राप्त कर सकता। अधनस्य कुतो मित्रम्, और जब प्रभावशील नहीं होगा क्या? हाँ,
क्या कहता है? अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। और जब धन नहीं तो मित्र नहीं, और मित्र नहीं तो सुख नहीं। सुख शांति उसको नहीं मिल सकती। तो ये पंक्ति पूर्ण हो गया। देखो कौन सी? षष्ठम श्लोक। आगे देखो, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे। साधो नहि सर्वत्र चंदनम न वने वने। विद्वान कहते हैं शैले शैले न माणिक्यम। हैं? प्रत्येक पर्वत में शैले शैले न माणिक्यम। ये तो नीचे कक्षा का है बेटा, जानते हो कि प्रत्येक पर्वत में मणि नहीं पाया जाता है ना। मौक्तिकम न गजे गजे है। और उसी तरह से प्रत्येक हाथी के मस्तक में मोती नहीं पाया जाता। समझे ना? वो तो भाग्यशाली हाथी है जिसके मस्तक में मोती पाया जाता है। ठीक है? अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। और जब धनहीन है तो उसके कोई मित्र नहीं हो, उसके साथ कोई बोलना नहीं चाहता। अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। और यदि मित्र नहीं तो जीवन में कोई सुख शांति आनंद की अनुभूति नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए सुख शांति आवश्यक है। आपदगतम न च जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। ध्यान से देखो बेटा, क्या कहता है? आपदगतम न जहाति ददाति काले। हम जानते हैं कि मानव जीवन का सब समय समान नहीं जाता। समझ में आया ना? तो उसी कह रहा है आपदम गतम च न जहाति ददाति काले। सब समय बराबर नहीं जाता
हैं। सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। अच्छे मित्र के लक्षण, सन्मित्र लक्षणम इति, अच्छे मित्र के लक्षण तो इस तरह से पता चल जाता है। क्या? जैसे दिया हुआ इस प्रकार अच्छे मित्र के लक्षण बताए गए। है ना? अच्छे मित्र कैसे होते हैं, इसका सुंदर बताया। आगे देखो, सप्तम, शैले शैले नवाणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। देखो, शैले शैले नवाणिक्यम, हाँ, प्रत्येक पर्वत में मोती नहीं पाया जाता। हाँ, वो तो भाग्यशाली पर्वत है जहां मोती पाया जाता। तो कहेंगे शैले शैले नवाणिक्यम, प्रत्येक पर्वत में मोती नहीं पाए जाते। मौक्तिकम, प्रत्येक पर्वत में मणि, माणिक्यम, मौक्तिकम ना गजे गते। और उसी तरह से मोती जो है प्रत्येक हाथी में नहीं पाया जाता है। समझे ना? प्रत्येक मोती के मस्तक पर मोती नहीं मिलता। प्रत्येक हाथी के मस्तक में मोती प्राप्त नहीं होता। साधो नहीं सर्वत्र। उसी तरह से और आगे उदाहरण देते हैं कि संत जो होते हैं वो सब जगह नहीं होते, कहीं कहीं दुर्लभ एकाध जगह हो जाते हैं। तो उसे कह रहा है साधो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। और चंदन का वृक्ष जो है प्रत्येक जगह पैदा नहीं होता। जिस स्थान पर चंदन पैदा हो जाए तो समझ जाओ कि वो स्थान भाग्यशाली, अच्छा बने। ठीक है। पापन्यवायति योजयते हिताय गोयम निगोयति गुणान प्रगटे करो। तो ये 7 कड़ियां मैंने बता दिया तुमको बेटा। अब ये शेष कड़ी जो है अगले पीरियड में पढ़ाएंगे। समझ में आ गया? तो चिन्ह लगा लो कहाँ तक के पढ़ लिए हैं, क्योंकि बाद में तुम लोग चिल्लाते हो। ठीक है। ऐसा है। बाकी जो शेष बच गया बेटा उसको अगले पीरियड में पढ़ाऊंगा। इसका
अनुवाद कॉपी में बना लेना, अनुवाद भी लिख लेना, है ना। और कॉपी पूरा करके जितना तुमने पढ़ लिया है पूर्ण कर लेना, ठीक। इसको सुधार लिए ना पंचम को। पंचम में ये जो श्लोक लिखा है बेटा, उसमें स्मृति भ्रसाद लिखा है, स्मृति भ्रमात होगा, सा जो है मां रहेगा, ऐसा रूपांतर हो जाएगा, है ना। तो आगे देखो, अष्टम पापान्निवारयति यो जयते हिताय गोयम निगोयति गुणान् प्रगटीकरोति। जो अच्छे मित्र होते हैं उसका लक्षण बता रहे हैं संत लोग। पापानि निवारयति, हमारे में जो अवगुण है उसको क्या करते हैं वे? निवारयति, अच्छे गुण भरते हैं। गलत जो स्वभाव है, आदत है हमारी, उसको सुधार करते हैं। यो जयते हिताय, इस तरह से अच्छे मित्र हमारी भलाई के लिए ऐसा काम करते हैं। गोयम निगोयति गुणान् प्रगटीकरोति, जो हमें दोष होता है उन दोषों को वे जो है चुप रख लेते हैं, दुनिया को बताते नहीं। और हमें जो अच्छे गुण हैं उसको दुनिया को बताते हैं कि मेरा मित्र इस प्रकार से है। ऐसे मित्र महान होते हैं, अच्छे होते हैं। तो ये रहा अष्टम का आधा। आधा देखो, आधा जो है अगले पीरियड में पढ़ा देंगे, ठीक है। यहां तक के श्लोक का अनुवाद लिख लेना बेटा, और घर में पूर्वजों को या माता को, पिताजी को, दादा दादी को सस्वर पढ़ के बताना, कंठस्थ करते जाना, ठीक।